महमति तनो आधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिश चरण रहूं। सनमंद मेरा आय सौ, मैं ताते सदा सकल हूँ, मैं ताते सदा सकल हूँ। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम प्रकरण 49, 50, 51 होकर के आज 52 प्रकरण में है किरंतन का। तो 49 प्रकरण से ही महामती प्राज्ञा जी भाव विभोर के साथ हमें वायरे बात हमारी हवे कौन सुने, हमें गहलाने मलिया, हमें पागल से मुलाकात हुई है करके ब्रज में परमात्मा श्री कृष्ण के साथ जिनको प्रेम में पागल, जो प्रेम में पागल और ब्रह्मांडो आँखों गहलो, गहला शब्द पागल के लिए कहा गया है। तो ब्रह्मांड ही पागल करने वाले ऐसे श्री कृष्ण। और फिर उसी में से सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज जो ज्ञान से प्रेम की गहराई को समझाते थे। ब्रज में जो श्री कृष्ण स्वरूप में राजी महाराज ने जो प्रेम लीलाएं की, वो प्रेम का कहाँ से, वो प्रेम का महाकारण क्या है, क्यों स्त्री लीला हुई। तो ये वाला जो प्रसंग है, सद्गुरु ने अपने जागृत बुद्धि के अवतार होने के नाते सद्गुरु महाराज उसका कार्य महाकारण ज्ञान द्वारा समझा के प्रेम का परिचय देना, उस प्रेम का परिचय ज्ञान द्वारा दे रहे हैं। तो ज्ञान के अंदर प्रेम छिपा हुआ था। तो इसी प्रकरण में ही हमने प्रत्येक लिटि में, प्रत्येक चौपाई में, प्रत्येक शब्दों में ब्रज का प्रेम को आनंद सद्गुरु महाराज के मुखारविंद से लक्ष्यवान हुआ और फिर वर्तमान तक अपने जीवन में प्रेम का स्वरूप भी और ज्ञान का स्वरूप भी अपने गुरु परंपरा में प्राप्त करते हुए संसार भवसागर से निकलना ही नहीं, परम धाम में डूबने का, उस आनंद में डूबने का प्रक्रिया पकड़ के आए। बस इसी ट्रैक में 50 नंबर चौपाई भी वायरे गहलो वालो गहली बात करे। सद्गुरु महाराज ज्ञान में इतने, ज्ञान द्वारा जो प्रेम का रस में इतने डूबे हुए हैं कि सबको वही खिलाते हैं, वही पिलाते हैं, वही मस्त बनाते हैं। मद चढ़े महामती भई देखो ये मस्तानी। तो सद्गुरु को भी और परमात्मा श्री कृष्ण ऐसे करते करते फिर हमने आज बधाई ब्रज घर घर करके परमात्मा श्री कृष्ण का आगमन में बहुत ही धूमधाम से अपने हृदय में ही अबीर गुलाल पूरा भाव भंगी के साथ ये आनंद लिया। फिर सद्गुरु महाराज में उस शोभा को लेके आए। श्री कृष्ण प्रकटीकरण में जो आनंद और नंद यशोदा का जो गुण, जो स्वभाव, उसको हमने ले आए सद्गुरु के माता पिता के पास, महामती प्राज्ञा जी के माता पिता के पास ले आए। ऐसे करते करते उन मोमिनों, उन ब्रह्मशिष्टियों के माध्यम से हमें जो ज्ञान, ये प्रेम, जो लक्ष्य हमें प्राप्त हुआ, वहाँ तक वही स्वभाव को ले आए और अपने आप में भी वही सामग्री है और वही व्यवस्था है। जब तक इन सब चीज़ को हम वर्तमान अपने जीवन में खड़ा नहीं करते हैं, तब तक उसका आनंद लज्जत नहीं प्राप्त होता है। लेकिन इसके लिए
इस विवेचन के लिए संस्कार भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, कृपा भी चाहिए। फिर वो थोड़ा परोक्ष बात करते हुए सद्गुरु महाराज परोक्ष प्रत्यक्ष होके आए। अब ये 52 प्रकरण में तो सीधा प्रत्यक्ष ही उन्हें बोलने लगे कि सद्गुरु मेरा श्याम जी। आज जो महामती प्राण जी, इंद्रावती आत्मा, महराज ठाकुर जब 12 वर्ष 2 महीना और 10 दिन के अंदर इस उम्र में, इस अवस्था में जो स्वरूप उनको मिला सद्गुरु महाराज, उनको जैसे जैसे सद्गुरु के साथ सत्संग होता गया, उनका शारीरिक परिचय, फिर उनका मानसिक परिचय, उनकी भावना कितनी ऊंची कि सब आत्माओं को परमात्मा से संबंध लगा दो, और नहीं में है करके जो रो रहे हैं उनको ज्ञान से समझा दें कि ये मृगजलपूर्ण जो सुख है, क्षणिक है, उसमें अपने समय को बर्बाद न करें। हमें परमात्मा ने अनंत सुख दिया हुआ है, असली सुख दिया हुआ है। इस तरह से उनका मन का भी उन्होंने दर्शन किया। उनकी बुद्धि तो जागृत बुद्धि के अवतार, तो पूरा दैवत सद्गुरु के अंदर उनके ज्ञान से परिचय प्राप्त करते गए। समय आने पर सद्गुरु के प्रति राजी महाराज ने चौपाई प्रकट कर दिए, हम आज सुंदर साथ के लिए। तो अब हम सद्गुरु को किस तरह से परिचय करते हैं? सद्गुरु मेरा श्याम जी। यहाँ सबके लिए सद्गुरु सद्गुरु बोलते हैं। आज सद्गुरु करके बहुत ही फेमस शब्द है संसार में, गुरु और सद्गुरु। तो सिंपल भाषा में कह दिया कि गुरु का अर्थ होता है गु अंधकार से रू प्रकाश की ओर ले जाने वाला, असतोमा सद्गमय करने वाला, तमसोमा ज्योतिर्गमय करने वाला। तो संसार में जैसे मनुष्य जन्म लेता है तो इनको ही गुरु चाहिए, और अन्य जानवर के लिए स्वतः प्रकृति ने उनके अंदर जो क्षमता दी है, अपने जो योनि को, उस योनि में जो काम होना है उनका स्वतः दिया हुआ है। लेकिन मनुष्य ही ऐसा प्राणी धरती में है कि उसको गुरु के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए मनुष्य शरीर में गुरु की महिमा तो है ही, लेकिन लौकिक और पारलौकिक, लौकिक गुरु का भी ज़रूरत है शरीर संसार व्यवहार में जीने के लिए, और इस शरीर के अंदर में जो आत्मा तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, उसको ब्रह्म से मिलाने के लिए सद्गुरु की जरूरत है। तो धरती में पहले से ही गुरु की महिमा को गाते हुए गुरु कंचन, गुरु पारस, इस तरह से गुरु को कंचन से कंपेयर किया, पारस से किया है, और तुम सद्गुरु दीपक है, दीपक से। तो गुरु महिमा के लिए हम शास्त्रों द्वारा श्रवण एकदम बेसिक लेवल में समझे हुए हैं। उसके बाद गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, इस तरह से भी अंतिम में गुरु साक्षात परब्रह्म भी कहा है। तो सद्गुरु, जब हम सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को जब उन शास्त्रों के एक गुरु की महिमा को हृदय में लेकर के उस स्वरूप को दर्शन करते हैं, ऐसा लगता है कि संपूर्ण शास्त्रों ने जो गुरु महिमा की जितने भी सुंदर सुंदर शब्दों द्वारा महिमा गाया है, उसका सारा पर्सनिफिकेशन, उसका सारा स्वरूप ही सामने में खड़ा सद्गुरु को कार्य से पता चलता है। उनका जन्म, उनका ब्रह्म खोज, और जीवन के 40 साल तक लगातार वो हम कष्ट से संसार, मैं कौन हूँ, संसार क्या है, और परब्रह्म परमात्मा कैसे प्राप्त होता है। तो अंतिम जीवन का 14 साल तक
दिन में 9-9 घंटा कंटिन्यू 14 साल तक एक ही आसन में बैठ करके श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण करना और श्रीमद् भागवत का कर्मकांड से लेकर के शरीयत से लेकर के कर्मकांड से लेकर के मार्फती दर्जा तक की यात्रा उनकी रही। ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि सही में सद्गुरु जो शास्त्रों में जो सद्गुरु का जो क्वालिटी बताया हुआ है वो सद्गुरु में दर्शन होता है उनके जीवन ही देख करके। उस समय में भी तक के व्याख्या में हम लोगों ने कहा है कि इस तरह से अपने अपने गुरु के ऊपर परमात्मा का दर्शन करना सबको अधिकार है और ये होना जरूरी भी है। फिर भी ब्रह्म तत्व ही संसार में 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से है। एक अक्षर पुरुष कॉन्शियसनेस है, एक अक्षर पुरुष की व्यक्तित्व है और एक उत्तम पुरुष की। तो लोगों ने अपने गुरु के अंदर परमात्मा तत्व उसी लेवल तक किए हैं जिनके अंदर जहाँ की ज्ञान है, जिनके अंदर जहाँ का समझ है। तो धनी ने कहा कि सो तेता ही बोलिया जो गया ला जहाँ लो चल अपने अपने मुख से जाहिर करे मतलब। जो जहाँ तक के हैं वहीं तक की उन्होंने परिचय दिया हुआ है, अपने गुरु के अंदर दैवत देखे हैं। तो सद्गुरु के अंदर जो दैवत है अब उनको हमें पहले से भी हम दर्शन करके आए हैं। तो आज भी हम यहाँ पर प्रसंग वैसे ही आए हैं कि सद्गुरु महाराज के अंदर सभी ने परमात्मा के तत्व तो देखा है। जैसे भगवान राम के अंदर लोगों ने भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप देखते हैं और ऐसे ही अपने अपने कोई परमात्मा के उसमें गणेश भगवान को देखते हैं गुरु के अंदर, कोई हनुमान जी को देखते हैं, कोई भगवान राम जी को देखते हैं, भगवान कृष्ण को देखते हैं। वो अधिकार है, वो भाव है, देखनी भी चाहिए, लेकिन उनके ज्ञान का लेवल जहाँ तक है वहीं तक देखते हैं। तो आइए सुंदर साथी जी, इस तरह से सद्गुरु के अंदर हम विशेष 5 दैवत की बात करते हैं। हमें 5 दैवत सद्गुरु के अंदर मिलता है। वो है कि शास्त्रों में पहले से ही जागृत बुद्धि के अवतार के विषय में लंबी चौड़ी बात की है और उसी को कुरान में जब्राइल और असराफिल 2 शक्ति की बात, जो फरिश्तों की बात करते हैं, कते परंपरा। तो वो असराफिल आकर के शोर फूंकने की बात है। और हिंदू शास्त्र में बुद्ध अवतार आकर के सत असत को व्याख्या करने का और सत्य को पकड़ाने का, असत को छुड़ाने का, ऐसी बुद्धि, ऐसे पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और ये जागृत बुद्धि के अवतार जब आएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी इसी बुद्धि के आधार पर उनका भी अपने परम वस्तु का ज्ञान हो। तो वो जागृत बुद्धि कौन सा है, वो कहाँ से आने वाली बुद्धि है, इस चीज़ को जब हम तारतम्य सिद्धांत का जब एकदम सिस्टमेटिक जब हम अध्ययन करते हैं, उसी समय का सब्जेक्ट है। फिर भी किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 52 का जो भी सुंदर साथ इस प्रकरण को जानने और समझने के लिए जो उपस्थित हैं, उनके लिए सहजता हो, उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड रख रहे हैं सुंदर सा। तो अब आपका होमवर्क रहेगा, आपका जो पूर्व जितने भी अनुभव है, जितने आपने सुने हैं, समझे हैं, वो सब को इसमें डाल करके ये प्रकरण, ये चौपाई करीब 29 चौपाई का जो प्रकरण है,
लेकिन बहुत ही दार्शनिक है और बहुत ही व्याख्यात्मक है और कठिन भी है। सतगुरु मेरा श्याम जी, श्याम श्री कृष्ण, जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को श्री कृष्ण शब्द से ही पुकारा है, श्याम से भी पुकारा है, और जिन्होंने आके ब्रज में लीला की, रास में लीला की, यही शक्ति यही सत्ता सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज में उपस्थित हुए हैं। आप हम जानते हैं कि जैसे उनको एक बार अखंड गोलोक का दर्शन हुआ और फिर रास रमन करने वाला स्वरूप का दर्शन हुआ, तो रसरास के स्वरूप ने आकर के उस अक्षरातीत स्वरूप ने कहा कि तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे, हम तुम्हारे अंदर आकर के मैं विराजमान होता हूँ। ये हम सब जानते हैं। तो इन सभी ज्ञानों को भाव और भक्ति के साथ ले आकर के सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर प्रवेश कराएं। उसके बाद बोले अपने आप को कि तुम गुरु साक्षात परब्रह्म जो बोल के आ रहे थे धरती में, आज हमें इस स्वरूप का दर्शन हुआ है। साक्षात सदगुरु महाराज परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप बन जाएंगे। और कुरान में हादी सोई हक करके कहा है। आदि यानी गुरु ही हक है, गुरु ही परमात्मा। और ऐसे आदि ही हक का होने उनके लिए कहा कि मेरे जाने के 1000 साल बाद ऐसे शक्ति धरती में आएगा। और ठीक मोहम्मद जाने का 1000 साल बाद सदगुरु महाराज का आगमन है। और इधर में हिंदू शास्त्र में गुरु साक्षात परब्रह्म गए थे, तो साक्षात परब्रह्म ने दर्शन देकर कहा मैं तुम्हारे अंदर में आकर बैठूंगा। क्योंकि सदगुरु का अंतिम दर्शन देने वाला न कोई स्वर्ग से इंद्र आया था, न त्रिदेव वैकुंठ से आए थे या सतोलोक से आए थे, और न कोई गोलोक धाम से श्री कृष्ण आए थे। वो तो अक्षरातीत परब्रह्म ने अपना धाम परिचय दे करके कहा कि देखो मैं इस धाम से आया हूँ। तो सदगुरु महाराज को पूरा 40 वर्ष के शास्त्रों में जो एक परब्रह्म परमात्मा की बात कही थी, वही स्वरूप जो उन्होंने ऑडियो था तो उनको वीडियो होकर के दर्शन। इसीलिए पूरा कॉन्फिडेंस के साथ वो अब हिलने वाले नहीं। ऐसे निश्चयात्मक बुद्धि को लेकर के जो जिन्होंने 34 साल मामति प्राण जी और सुंदर साथ के ऊपर मेहनत की, तो वो इंद्रावती आत्मा सदगुरु को पूरा कन्फर्मेशन के साथ कहते सदगुरु मेरा श्याम जी कहे कि मैं अहनिश चरणे रहूं। पहचानने के बाद, उस स्वरूप से पहचानने के बाद अब मेरा धर्म क्या है। संसार में भी पहचानने के बाद ही संबंध रखा जाता है, लेकिन संबंध पहचानने के बाद चरणे रहूं नहीं तो सिर में रहूं। सब आद्योपांत पहचानने के बाद अब मैं आपके चरण में रहूँगा नहीं, अब मैं आपके सिर में रहूँगा, क्योंकि मैंने आपको पहचान लिया। यहाँ अध्यात्म में ऐसा नहीं, ये अलौकिक वस्तु का संबंध ही अलौकिक होता है। मैं अहनिश चरण रहूँ, मैं आपके चरण धूल हूँ और मैं आपके चरण में रहूँ। और 6 दिन 7 दिन साप्ताहिक कार्यक्रम के अंदर नहीं। जब से पहचाने अब अंतिम श्वास और लाइफ हियर आफ्टर, ये शरीर छूटने के बाद भी मैं आपके चरण रेणु, चरण का धूल। संबंध मेरा यही सौ, संबंध मेरा इनसे ही है। संबंध में तो सुंदर साथ जी, शारीरिक संबंध, मानसिक संबंध, बौद्धिक संबंध, कितना संबंध। लोग बुद्धि के संबंध लगा करके ज्ञान के दर्जा में लोग आपस में मिल के बैठते हैं। इनके साथ तो मेरा मन मिल गया करके लोग संबंध लगा करके जीवन बिताते हैं, तो जीवन साथी संबंध बना लेते हैं। धनी ने कहा मेरे आत्मा में भी जीव आत्मा और शूरता और परम धाम में, ये जीव आत्मा का संबंध तो नारायण से, लेकिन वो नहीं। मेरा मैं भी दिव्य परम धाम की सुहागिन आत्मा, इसलिए मेरा संबंध यही श्याम श्री कृष्ण अक्षरातीत स्वरूप से मेरा संबंध। मैं ताथे सदा सुखल हूँ, बस अब इस स्वरूप से ही मैं सदा यानी अखंड सुख हूँ। क्योंकि शारीरिक सुख जब तक शरीर मजबूत है तब सब शारीरिक सुख है। मानसिक सुख जो है जब तक मान सम्मान का
जब तक हमारे में चाहना नहीं होता है तब तक मान से सुख। जब हमें मान सम्मान के भूखा आ जाता है अब मन शांति से नहीं बैठता। और जब तक अपने से बड़े बुद्धिमानी का जब तक दबाव नहीं होता है तब तक बौद्धिक आनंद भी मिलता है। ये सब क्षणिक है, ये सब फ्लक्चुएशन, ये होता रहता है, यह कोई परमानेंट ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए मैं ताते सदा शुक्ल हूँ, मेरा वही स्वरूप आत्मा का मालिक है। और आत्मा सभी चीज़ का सार है, सत्य है, चित है, आनंद है। इसलिए मैं आत्मा स्वरूप में उनको पा लिया सद्गुरु के साथ, और मेरा अनंत सुख अनंत आनंद जो है इनके साथ ही प्राप्त होने वाला है, अब इनको छोड़ने वाला नहीं। ये भाव सद्गुरु महाराज के साथ 13 साल तक तो साथ में रहे। सद्गुरु के ज्ञान से चिन्ह पहचाने, प्रेम से पहचाने, और उनके शब्द तो ऐसा लगता था कि साक्षात परम धाम होता। इसलिए कहीं हिलने वाला नहीं। मैं ताते सदा सुख, मेरा कॉन्फिडेंस है। अब मुझे सही अर्थ में आनंद सुख जो भी कहो, अब मुझे संसार के न लोग आनंद दे सकते हैं, न संसार की सामग्रियाँ कुछ मुझे आनंद दे सकते हैं। अब किसी का नहीं, अपना व्यवहार निभा सकते हैं, लेकिन उसमें मैं लालायित नहीं, क्यों वह सुख है नहीं। सद्गुरु ने बता दिया, वो एक भ्रम है और एक मृगजल है, देखने भर का है। अब उजाला प्रकाश में आ गया है, इसलिए अब मैं सारा सुख इनके चरण में प्राप्त हूँ। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं रहे निश्चर में रहूं, सन मंद मेरा याहि सो, सन मंद मेरा याहि सो मैं ताथे सदा सुख लऊं, सतगुरु मेरा श्याम जी मैं रहे निश्चर में रहूं। वाणी गायन करने वाले बहुत सुंदर भाव से इस वाणी को गायन करते हैं। वास्तव में हमें खाते पीते उठते बैठते इस वाणी को ही जब गुनगुनाते हैं और मनन करते हैं तो सही अर्थ में हम परम धाम से, सद्गुरु के हृदय से, प्राणज के हृदय से कभी दूर नहीं होते। ये जो माया लोक 14 सब त्रिगुण का विस्तार, ये मोह अहम थे उपजे ताते छुटत नहीं विकार। अब महामती प्राण जी सद्गुरु का आह्वान करते हुए पहला चौपाई में सद्गुरु का आह्वान किए, सद्गुरु को परिचय दिए। और ये सद्गुरु महाराज जिनको मैं ये दर्जा दे रहा हूँ, श्याम अक्षरात श्री कृष्ण का दर्जा दे रहा हूँ, और उनके चरण में रहने के मैंने प्रण किया हूँ, और इनसे मुझे साख शांति मिलने वाली, मेरा आत्मा का कल्याण इसी स्वरूप में है। इस तरह से मैं क्यों सद्गुरु का आह्वान कर रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने मुझे क्या दिया, पूरा प्रश्न बता दिया इनके ज्ञान से कि ये लोक 14 लोक शास्त्र में जो गिना गया है, 14 लोक सब त्रिगुण के विस्तार सद्गुरु के ज्ञान से परिचय हुआ। सुंदर सा 14 लोक तो पता है, अतल वितल सुतल तलातल महातल पातल भूलोक घोरलोक स्वर्गलोक महलोक जनलोक तपलोक सतलोक। 14 लोक अष्टावरण ज्योति स्वरूप गायत्री महत ईशा, अर्थात क्षर पुरुष का जो अंतस्करण सभी त्रिगुण को विस्तार, ये सब 17 3 गुण अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा उत्पन्न, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी उत्पन्न होते हैं। ये मोह अहम ते उपजे, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण भी जो है मोह अहम ते उपजे, अर्थात शेष नारायण से उत्पन्न हुए। अब ये सृष्टि ही त्रिगुणात्मक हुआ, इसीलिए ताथे छुटत नहीं विकार। सब लोग त्रिगुण से ऊपर उठो बोलते हैं। कोयला को बोलो तुम सफ़ेद हो जाओ, तुम सफ़ेद हो जाओ। कोयला बाय नेचर काला है, वो कैसे सफ़ेद? ये सारे सृष्टि बाय नेचर त्रिगुण से भरा हुआ है, ये निर्विकार हो ही नहीं सकता है। इसीलिए ताते छुटत नहीं विकार। जो
त्रिगुण से बाहर है वही त्रिगुण से छुटा सकता है। इसीलिए कबीर का मैं बार बार बोलता हूँ, कबीर को एक राजा ने प्रार्थना की कि मुझे मुक्ति कैसे मिले। कबीर ने पूछा तुम मुक्ति का तो कारोबार कर रहे हो, अभी यज्ञ चल रहा है तुम्हारे घर में, यज्ञ तो चल रहा है लेकिन मुझे शांति नहीं होती। फिर मैं आप एक बार हमारे यज्ञ में आ जाओ। ठीक है मैं आऊँ। कबीर जी पहुँचे दूसरे दिन, बोला राजा से क्या था तुम्हारा, मुक्ति चाहते थे ना, हाँ एक काम करो, अब तुम पूछते हो और मैं उपाय बताने वाला हूँ, तो फिर तुम पर सिंहासन में बैठे हो, मैं नीचे बैठा हूँ, कैसे होगा? तो क्या चाहते हो, मैं थोड़ी देर राजा बनूँ तो तुमको बात समझाऊँ? थोड़ी देर, हाँ। तो ऊपर बैठना चाहते हो? हाँ। तो ठीक है, नीचे बैठ गए राजा। अब मैं ऊपर सिंहासन बैठा तो मैं राजा हो गया ना, अब मेरा आज्ञा पालन करना पड़ेगा, तो सिपाहियों को तो मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा। अब सिपाही, मैं राजा, तो तुम्हारा राजा तो प्रजा हो गया। एक काम करो, ये पंडित को इस यहाँ पर खंबे में बांध दो और ये राजा को भी यहाँ पर बांधो, दोनों बांध दिए सिपाहियों ने। राजा बंधन में आ गया। कबीर एकदम राजा की गद्दी में बैठ गया, मेरा आदेश है दोनों बंद कर दो, बांध दो। फिर आदेश करते हैं, राजा अब तुम नाम तो राजा ही है, काम न हो तो भी, अब पंडित को खोल दो। बंधे हुए हैं, कैसे खोलेंगे? अच्छा तो फिर पंडित जी ये प्रजा को, तुम्हारे यजमान को खोल दो। अरे स्वयं बंधे हुए हैं, कैसे खोलेंगे? बस यही समझाने आया, राजा तुम चाहते हो मुक्ति,